वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद आबिद रज़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की एब्रीविएशन। तो सबसे पहले मैं आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये एब्रीविएशन है क्या। ये फॉर एग्ज़ाम्पल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं तो उनके जो भी पहले अल्फ़ाबेट होते हैं तो उनमें से बनती है हमारी एब्रीविएशन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूएसबी है स्टैंड फॉर। अब जैसे भी हमारे एग्ज़ाम में आते हैं कि फ़लाँ स्टैंड फॉर फ़लाँ स्टैंड बार फ़लाँ स्टैंड बार, तो वो किस हिसाब से है तो ये है। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जितनी भी डिवाइसें बन चुकी हैं, तो ज़ाहिरी बात है उनके जो अल्फ़ाबेट हैं तो उनमें से एब्रीविएशन बहुत हो गई हैं कि हम पढ़ाई से टच है ही नहीं, तो ये हमें ज़्यादा लग रही है। लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मना के मुश्किल हो, ये सारी इजी चीज़ें हैं। लेकिन इनमें से भी मैं माइनस करके आपको जो इम्पोर्टेंट होगी मैं वही बताऊंगा, पढ़ाऊंगा सब, लेकिन मैं आपको टिक मार्क करवा दूंगा। तो इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एब्रीविएशन, तो जो है हमारी जो यूएसबी है, यूएसबी जो हम लैपटॉप में लगा कर ट्रांसफ़र करते हैं डेटा हमारी, तो उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये जो है यूएसबी का जो है फुल फॉर्म है। उसके बाद हम आते हैं DVI स्टैंड फॉर। अब DVI स्टैंड फॉर है डिजिटल वीडियो इंटरफेस, डिजिटल वीडियो इंटरफेस। तो जो दूसरा है हमारा, तो मैं टॉप पे करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से पढ़ रहे हैं। तो GPS स्टैंड फॉर। अब जो GPS है वो है ग्लोबल पोस्टिंग सिस्टम। दूसरा है एच डी डी स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। जो हमारी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में तो वो यही होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। ड्राइव की माना है चलाना, डिस्क की माना है CD, और हार्ड जो है वो तो अभी ज़ाहिरी बात है हार्ड में आती है। तो वो जो पार्ट है कंप्यूटर का उसको हार्ड कहते हैं। इसके लिए इसका फुल फॉर्म हो गया हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। तो उसके बाद हम आते हैं MSB स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब जो ये लफ्ज़ निकला हुआ है ये बाइनरी डिजिट है, उनमें से निकला हुआ है बिट। तो आगे देखते हैं KB स्टैंड फॉर, जैसा कि KB आ जाता है, MB आ जाता है, मेगा आ जाता है, टेराबाइट आ जाता है, मेगाबाइट आ जाता है। तो उनमें से ही KB जो है हमारा फर्स्ट है। इस 8 जो बिट होते हैं उनमें से जाकर 1 किलोबाइट बनता है। वो भी मैं आपको अलग से समझाऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो KB स्टैंडिंग फॉर किलोबाइट, KB हो गया किलोबाइट। उसके बाद है KB स्टैंड फॉर किलोबाइट, ये भी सेम ही है। तो उसके बाद है API स्टैंड फॉर। अब जो API है ये हमारी मोबाइल में भी होती है। तो इसके लिए इसका जो एब्रीवेशन है वो क्या बनेगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस पे जो होता है हमारा, फॉर एग्जांपल आप ब्लूटूथ में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कोड दिखाई देगा 192 और 152 022 023, वो कोड होता है इसका। तो ये भी हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलाता है। और उसके बाद हम आते हैं MB। आपने MB सुना होगा कि इतनी MB चल गई है, इतनी MB चल गई है। आपको आज पता चलेगा कि MB क्या है। क्या इसका जो है एब्रीवेशन है स्टैंड फॉर मेगाबाइट। मेगाबाइट इज़ MB। तो दूसरा देखते हैं GB। अब हमारी जो हम बोलते हैं मोबाइल में इतनी GB हो, इतनी हो, ये कम पड़ गई है, ये कम पड़ गई है, तो वो उसका भी हमें मालूम तो पड़े उसकी एब्रीवेशन क्या है। उसका स्टैंड फॉर गीगाबाइट। गीगाबाइट इज़ द GB। उसके बाद हम देखेंगे TB। अब जो ये TB है ना, ये GB से भी ऊपर है। अगर इनकी तरतीब फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में आ जाए कि GB के बाद कौन सी आएगा, तो आप TB जो है वो आप इस पर क्लिक करेंगे। तो जो TB है वो स्टैंड फॉर टेराबाइट। उसके बाद हम देखते हैं HDMI स्टैंड फॉर। इसका जो होगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। ये जो होता है ये नेटवर्किंग के काम में आता है, और ये ज़्यादातर जो होता है एजेंसियों में काम आता है। उसके बाद हम देखते हैं रैम। अब जो रैम है, हमारी जो रैम है, जैसे हमारे कंप्यूटर में फॉर एग्जांपल हमारा जो होता है मोबाइल होता है, तो उसमें जो प्रोसेसर लगा होता है हम बोलते हैं ये तेज़ चलाएगा। तो रैम भी यही है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब ये जो है ये हमारे कंप्यूटर को एक्सेस करती है ताकि वो तेज़ चले। जितनी भी कंटेंट पड़ा हो, जितना भी मवाद पड़ा हो, जितने भी वीडियोस पड़े हों, तो ये जो रैम है वो इसको चलाती है।
जैसे गाड़ी में पेट्रोल होता है वैसे ही इसमें होता है, हर चीज़ में अपने हिसाब से। तो इसमें है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया हमारा रैम का, ये भी इम्पोर्टेंट था। उसके बाद आता है DRAM। DRAM स्टैंड फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी ये भी आ सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आता है WWW स्टैंड फॉर। अब ये WW क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूं। हम अक्सर करके आप कहीं पर भी किसी की भी वेबसाइट गूगल पे जाकर सर्च करेंगी, फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करनी पड़ेगी, तो ये जो होता है इसका डोमेन होता है, डोमेन। सबसे पहले से पहले, अभी तो डोमेन बहुत हो गए। डोमेन की माना ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मेरी वेबसाइट है, आप बोलोगे www.abidrazza.com, तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी। वैसे ही ये URL है, URL जो है इसका भी एब्रिविएशन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो WW है, ये स्टैंड फॉर है वर्ल्ड वाइड वेब, इसका भी आ सकता है, ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है BCD स्टैंड फॉर, जो BCD स्टैंड फॉर है वो है बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब ये क्या भला है, ये ऐसे है कि ये जो है हमारे कंप्यूटर में जब हम कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उनमें से जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कन्वर्ट होती है बाइनरी डिजिट में, तो ये वही प्रोग्रामिंग में है और इसका जो है फुल फॉर्म एब्रिविएशन बनी हुई है, तो ये स्टैंड फॉर होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। उसके बाद हम देखेंगे UNIVAC स्टैंड फॉर। तो अब इसका क्या होगा, इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं उन्होंने माइनस की हुई हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये भी आपको जहन में रखना चाहिए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद हम आते हैं BIOS। अब बायोस हो गया इसका, तो बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये जो बायोस है ये हमारी मोबाइल में भी खुल सकता है, ये कंप्यूटर में भी खुल सकता है। ये जो है जहाँ से कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है अंदर से जाकर, तो वहीं पर जो इम्पैक्ट का जो हमारे यहाँ पास कंप्यूटर में ऑप्शन होता है, मेरे पास अब नहीं है, मैं कैसे आपको समझाएं। तो ये उसमें से इनपुट और आउटपुट की जो सिस्टम की सेटिंग होती है ना, तो उसकी एब्रिविएशन बनी हुई है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं, कहाँ गया, WWBC यूनिवर्स बेसिक इन्फो। उसके बाद हम देखें डोज, DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर में जैसे CD रोम लगता है वैसे ही इसका जो है अंदर से जो ऑप्शन होता है उसका ये एब्रिविएशन है। उसके बाद हम देखते हैं AL स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब जो इंटेलिजेंस है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये जो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अमेरिका से, उसके बाद जो ज़्यादातर है वो है चाइना में। उसके बाद हम देखते हैं ASCII स्टैंड फॉर। तो ये क्या होगा, ये हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचार्ज। तो उसके बाद हम देखते हैं CAD स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये जो हमारा है ये हमारा फोटोशॉप में भी आता है। तो आगे देखते हैं DNS स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। अब मैंने आपसे जिक्र किया था कि डोमेन होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। तो डोमेन यही है, फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट बनी हुई होगी तो पहले हम www लगाएंगे, उसके बाद तो वो ORG भी है और UMT भी है, लेकिन बहुत है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स में अगर आता है तो यही आएगा DNS स्टैंड फॉर, ये होगा डोमेन नेम सिस्टम। ये अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिस्टम पड़ा हुआ है और सारी दुनिया की जो भी डेटा होती है वो वहीं पर कलेक्ट होती है। तो हम देखते हैं ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेट सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ये भी हमारे नेटवर्किंग में आता है। उसके बाद हमारा है VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क फॉर एग्जांपल अगर मातली का जो हाई स्कूल है उसमें से अगर 25 रूम है तो वो हमारा प्राइवेट हो जाएगा, सारे में भले
सारे सारे क्लासेसों में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कंप्यूटर पड़े हों और उनकी डेटा भी हो, तो अब मैं अगर एक सर्वर उन पर अप्लाई कर दूं, तो जो भी डेटा होगी वो जो भी डेटा होगी वो एक कंप्यूटर में कलेक्ट होकर हम जो है डेटा आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये होता है यूनिवर्सिटी सिस्टम। तो उसको हम उस उन्हों को जो एब्रीवेशन उनकी बन गई है, तो वो है VPN, और इसका जो है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब इसको नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्राइवेट है और जो है एक स्कूल में ही है, तो इसका होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, एनी हाउ आएगा, आप इसको जहन में रख लेना, जो है HTTP। WW के पहले जो आता है ना, हम कोई भी चीज़ जो सर्च करते हैं ना, अगर आप मोबाइल में आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन अगर लैपटॉप वगैरह आपके पास होगा तो उसमें नज़र आएगा। HTTP स्टैंड फॉर, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसी की वजह से जाकर हमारी जो डेटा है वो गूगल तक कलेक्ट होती है। उसके बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, जो चीज़ हम सर्च करते हैं वो वहीं पर आ जाती है। तो हम आ गए हैं अब जो है HTML स्टैंड फॉर। अब ये जो एब्रीवेशन है ये है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये जो है ये कौन सी है, ये हमारी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम शुरू में जो प्रोग्रामिंग करते हैं ना, उसमें फर्स्ट जो लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ती है वो होती है HTML। अब ये जो है ये हालांकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको हाइपरटेक्स्ट मार्क कहते हैं, लेकिन जो इसकी एब्रीवेशन है हमें तो उसके साथ ही उसके हिसाब से ही पढ़ना है। तो ये हमारी प्रोग्रामिंग में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना सीखेगा तो पहले जो है ये सीखनी पड़ेगी। ये होती है लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। उसके बाद आता है जावा आता है, उसके बाद आता है jQuery आता है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आता है WAN, WAN स्टैंड फॉर। अब जो इसका होगा वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्किंग में है। जैसे मैंने वो प्राइवेट नेटवर्क बताया, तो अब ये जो है वाइड हो गया। वाइड की तो हम सबको मालूम है कि जो वसी हो, जो बड़ा हो, उस हिसाब से। तो आ गया हमारा लैन स्टैंड फॉर। अब जो LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया और एक जो है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, तो अब ये जो है ये लोकल है, ये बिल्कुल लोकल है। इसमें से हम अगर फॉर एग्जांपल हमारे कोई एजेंसी है 3-4 कमरों की, तो वहाँ पर हम ये सर्वर अप्लाई करेंगे, उसका नाम है लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। 3 नेटवर्क मैंने पढ़ा दिए। अब उसके बाद हमारा आता है रैम तो मैंने पढ़ा दिया है। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद हमारा आता है PDF। अब आपने सुना होगा कि PDF में जो भी डेटा कलेक्ट होती है हम आप आपस में जो है व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, तो उस हिसाब से PDF का जो होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब ये जो फॉर्मेट हम बनाते हैं वो पोर्टेबल के हिसाब से होता है, तो डॉक्यूमेंट्स करके हम सेंड करते हैं, तो इसका जो फुल एब्रीवेशन जो बना हुआ है वो है PDF। हम जाहिर बात है, हम जैसे हमारा नाउन और प्रोनाउन का सिस्टम है, हम नाम बार बार नहीं लेते, वैसे ही ये एब्रीवेशन सारी कंप्यूटर के हिसाब से तब बनी हुई है, और हम अब जो है हमारे सर का दर्द बन चुकी है। तो ये सारे नेम एक जैसी हैं, आप बार बार इस वीडियो को सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं PAN स्टैंड फॉर। अब ये जो हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद मल्टी जो मेन है MAN स्टैंड फॉर, ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी एक नेटवर्क ही है। उसके बाद हम देखते हैं LCD। अब ये जो हमारी LCD हमारे घर पे कंप्यूटर पे होती है LCD, तो उसका ज़ाहिरी बात है हमें पता तो चले ये क्या चीज़ है। तो LCD स्टैंड फॉर होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद हम देखते हैं PIN। पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जो हमारा पिन कोड होता है ना, हम बोलते हैं पिन कोड बताएं, तो ज़ाहिरी बात है उसकी भी एब्रीविएशन बनी हुई है। स्टैंड फॉर वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नंबर। अब हमारा आ गया, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले मैंने जिक्र किया कि URL जो होता है URL, तो वो यही है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी वेबसाइट का अगर किसी को URL चाहिए, तो वो अगर पूछेगा कि मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं बताऊंगा मेरी वेबसाइट का URL फ़लाँ है, फिर मैं नाम बताऊंगा। तो उसका जो एब्रीविएशन बनेगा वो होगा यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, अब इसका नाम से ही पता चल रहा है कि जो है यूनिफॉर्म है, उसके बाद रिसोर्स जो है दबाव पड़ेगा, उसके बाद लोकेटर लोकेशन से लफ्ज़ निकला हुआ है, तो URL ये भी आपको आ सकता है। उसके बाद हमारा आता है VDU। VDU स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब ये भी जो है, ये भी जो हमारी LCD है उसी से ही वाबस्ता है। उसके बाद हम देखते हैं SRAM। SRAM स्टैंड फॉर, ये होगा हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जो हमारी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये जो है साटा जो आती है हमारी हार्ड डिस्क साटा में आती है, तो कुछ नाम रखे हुए हैं, उनमें से एब्रीवेशन है स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, PHP। अब ये PHP क्या है? हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। अब जो PHP है, मैं हर चीज़ को इसके लिए वाज़ेह कर रहा हूँ ताकि अगर मैं ऐसे ही जो भी एब्रीवेशन है वो मैं पढ़ता जाऊँगा तो आप सोचोगे कि ये तो बस अभी इंग्लिश के 2-3 अल्फ़ाबेट नहीं और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, तो इसके लिए मैं इनकी वजाहत कर रहा हूँ। तो ये भी जो है सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी जो लैंग्वेज होती है PHP, तो ये वो है, और उसकी जो एब्रीविएशन बन रही है वो होती है हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। और ये जो और ये भी हमारे में आ सकता है कि प्रोग्रामिंग में बैकएंड लैंग्वेज कौन सी है और फ्रंट एंड कौन सी है। तो एक तो हम ऊपर से ही जो होती है वो हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके बाद बैकएंड भी होता है उसके पीछे जो होता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो ऊपर से तो घर दिख रहा होता है लेकिन नीचे नहीं मालूम कि हमने क्या डाला हुआ है, कौन सा मटेरियल डाला हुआ है। तो इसके लिए ये जो है फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। उसके बाद है हमारा FM। अब FM जो भी मोबाइल में लगे होते हैं वही है FM। FM स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हमारा आ गया गिफ्ट। ये गिफ्ट नहीं है, ये है GIF स्टैंड फॉर, ये हो गया ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद हमारा आ गया कोबल, COBOL, शायद केबल नहीं होगा, COBOL स्टैंड फॉर, ये हो गया हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये भी हमारी जो है इसमें सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है। उसके बाद हम देखेंगे BINAC स्टैंड फॉर, ये हो गया बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो हमारे ऑटोमेटिक जो कंप्यूटर होते हैं तो उनमें से ये होता है, जैसे ऑटोमेटिक कार होती है वैसे ही बाइनरी डिजिट जो है वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर पे एक्सेस करते हैं। उसके बाद हमारा आ गया ALGOL स्टैंड फॉर, ये हो गया हमारा अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद हमारा हो गया LED आपने सुना होगा, तो उसका नाम है लाइट इमिटिंग को डायोड। उसके बाद हमारा हो गया PC। ज़ाहिरी बात है, हम बोलते हैं ये मेरा PC है, ये मेरा PC है। अगर आपने ये नाम नहीं भी सुना तो जो भी आप दुकान वालों के पास जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर लेने जाएंगे, तो आपको बोलेंगे कौन सा PC आपको चाहिए। PC मतलब ज़ाहिरी बात है, आप एक ही जने गए हैं ख़ास जाकर कंप्यूटर लेने, तो वो आपको बोलेगा कि PC आप कौन सा लेंगे, तो उसका माना क्या है। PC की जो स्टैंड फॉर है वो है पर्सनल कंप्यूटर। ज़ाहिर बात, आप जाएंगे किसी चीज़ लेने जाएंगे कंप्यूटर तो वो पर्सनल आपका ही होगा। तो इसका जो स्टैंड होता है वो होता है पर्सनल कंप्यूटर PC। अब आ गया हमारा SQL। अब ये क्या है, ये बैकएंड लैंग्वेज है सॉफ्टवेयर बनाने की, तो इसमें जो होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अब ये जो है बैकएंड पे काम आती है। उसके बाद हमारा आ गया सिम जो हमारी सारी ज़िंदगी यूज़ की है, मोबाइल में लगती है, उसी का ही स्टैंड फॉर है। तो वो हो गया सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉडल, ये हो गया हमारा सिम का। उसके बाद आता है FTP स्टैंड फॉर। अब ये भी जो है ये एक प्रोटोकॉल है। ये किसका प्रोटोकॉल है? ये है जो हम नेटवर्क बनाते हैं तो उसकी शुरुआत में जो है ये फाइल का कोड लगता है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो इसका जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये लगाएंगे तब भी फाइल ट्रांसफ़र होगी, इसके लिए FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब दूसरा देखते हैं DVD। आपने जो शुरू में चलती थी DVD, तो वो यही है, उसकी भी स्टैंड फॉर बनी हुई है। तो एब्रीविएशन क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। उसके बाद आते हैं DPI स्टैंड फॉर। DPI स्टैंड फॉर होता है डॉट्स पर इंच।
उसके बाद हम देखते हैं URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। उसके बाद हम देखते हैं DBMS स्टैंड फॉर, ये होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, आपको डेटा से तो मालूम हो गया अगर कोई हमारे पास फाइल वगैरह हैं तो उसके लिए, लेकिन ये प्रोग्रामिंग में काम आती हैं। ये कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हमें काम आता है जब हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, उसकी जो भी डेटा कलेक्ट होती है, तो जो हम डेटा जाकर कलेक्ट करते हैं तो उसका है मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब ये जो हो गया उसकी एब्रीवेशन है DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद हम देखते हैं CD। ज़ाहिर बात है, अब CD हमने तो सुना ही होगा। तो ये है कम्पैक्ट डिस्क। अब आ गया हमारा VGA स्टैंड फॉर, अब जो ये है वीडियोग्राफिक एरिया। उसके बाद हमारा हो गया वाईफाई, वायरलेस फील्ड वायरलेस फिडेलिटी, ये हमारा हो गया वाईफाई का। उसके बाद है VLAN। अब VLAN क्या है? अब ये है WLAN स्टैंड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब जो वायरलेस है ना, वायरलेस हम इसको ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसमें हमारी तार तो नहीं लगे, लेकिन हमारा जो फॉर एग्जांपल वायरलेस लैपटॉप भी हो, उसमें जो है कीबोर्ड हमारा आ गया है वायरलेस हैंड फ्री आ गई है। फॉर एग्जांपल आप वायरलेस हैंड फ्री जो होती है वो हमारे कान में तो लगी हुई होती है, लेकिन हमारा जो ब्लूटूथ होता है वो कनेक्ट होता है और उसके अलावा कोई भी तार नहीं होती, तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस। लेस मीन्स कम करना, किसी भी चीज़ को हम लेस करते हैं तो वायर जो है वायरलेस, वायर नहीं होती तो लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये जो VLAN है इस पर हम जो है वो मॉडल लगे होते हैं और सिग्नल के जो है उसी से ही जाकर हमारा नेटवर्क एक्सेस करता है, उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, उसका होता है VLAN। उसके बाद होता है SSS स्टैंड फॉर, इसका हो गया सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम। अब ये भी जो है ये भी सिस्टम ही है, इसका जो है हमारा प्रोटोकॉल में आता है सोसाइटी सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें जो हम पासवर्ड कोड लगाते हैं जितने भी नेटवर्क बनाते हैं ताकि हमारा डेटा आउट ना हो। उसके बाद हम आते हैं PROM स्टैंड फॉर। अब ये क्या हो गया? अब इसकी जो एब्रीवेशन है वो है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम देखते हैं ROM स्टैंड फॉर, अब ये हो गया रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हम देखते हैं EPROM स्टैंड फॉर, अब ये हो गया एर्सल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारा हो गया ALU स्टैंड फॉर, अब ये जो हो गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि कंप्यूटर में अर्थमेटिक लॉजिक मैंने डेफिनेशन में पढ़ा चुका हूँ, तो ये उसी से ही वाबस्ता है। तो हमारा आ गया जो है ये है TCP स्टैंड फॉर, अब ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब ट्रांसमिशन जो है ये ट्रांसफ़र से बना हुआ है, जब डेटा कल जाकर पहुंचती है दूसरे PC में कंप्यूटर में, तो उसका जो प्रोटोकॉल होता है उसका ये बना हुआ है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है CU। अब ये CU जो स्टैंड फॉर, इसका होगा कंट्रोल यूनिट का कंट्रोल। ZB स्टैंड फॉर जेटा बाइट। अब ये जो है ये MB से भी कम है, मैंने आपको बताया था MB किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, तो ये जो है जेटा बाइट है, ये उनसे भी छोटा है। उसके बाद हम देखते हैं SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये जो हमारा है ये फॉर एग्जांपल हम तो ईमेल यूज़ नहीं करते, तो हमें तो पता नहीं है कि ये क्या है। तो जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी ईमेल वगैरह जो ट्रांसफ़र करते हैं, सारी डेटा जो होती है पर्सनल जाती है, तो वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SMTP। उसके बाद हम देखते हैं PPP स्टैंड फॉर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अब एक होता है पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल होता है और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट, तो वो मैं आपको इसका डिसिप्लिन जो इसका जो होगा मैं आपको बता दूंगा। और आता है OS स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये OSI जो है ये मॉडल है उसमें से है, तो OS जो है स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरा देखते हैं तो WOS स्टैंड फॉर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब
कोई भी लैपटॉप हो दुनिया का विंडोज़ के बगैर नहीं चल सकता। और विंडोज़ जो है ये जो बनाई हुई है वो है बिल गेट्स की, वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, तो ये इसका भी मैं आपको अलग से बताऊंगा। उसके बाद आता है MMS, स्टैंड फॉर मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। अब जो हम बोलते हैं MMS सेंड करें, MMS सेंड करें, तो वो यही है, मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मैसेज सर्विस। अब ये जो बहुत ज़्यादा मैसेज सर्विस की होती है इसमें से आता है MMS। उसके बाद हम देखते हैं MPEG, स्टैंड फॉर, ये होगा मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद हो गया MICR, स्टैंड फॉर, ये हो गया मैग्नेट लिंक चार्टर रीड। उसके बाद हमारा हो गया GPEG, स्टैंड फॉर, अब ये हो गया जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद हो गया CPU, ये जो हमारा होता है CPU दें, एक तो PC होता है और दूसरा होता है CPU का जो है ये कंप्यूटर का ही नाम है, ज़्यादा जो पॉपुलर है वो यही है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये भी इम्पोर्टेंट। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो अपनी आखिर तक पहुंचा। अब इनमें से मैं आपको जो मेन है वो भी बता दूं। वैसे तो आपको अंदाज़ा हो गया कितनी चीज़ें हैं। तो उसके बाद है DV, स्टैंड फॉर, ये भी जो डिजिटल जो है वीडियो इंटरफेस, ये आ सकता है। उसके बाद GPS जो है ग्लोबल पोस्टिंग, ये इसका तो नहीं। और हार्ड डिस्क का आप याद कर लें, हार्ड डिस्क का HDD। और उसके बाद जो है, उसके बाद किलोबाइट आप याद कर दें। उसके बाद जो है किलोबाइट है, और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग है, API है, ये भी है। और इसके बाद मेगाबाइट है। मेगाबाइट के बाद जो हमारा आता है रैम आता है, रैम रैंडम मेमोरी एक्सेस, जो हमारी कंप्यूटर को एक्सेस करती है, तेज़ चलाती है। उसके बाद डायनामिक रैंडम मेमोरी एक्सेस, वर्ल्ड वाइड तो आएगा ही आएगा, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आता है हमारा यूनिवर्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये भी आ सकता है। HTTP, ये हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये जो होता है। और उसके बाद HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले का सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हमें यही सीखनी पड़ती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद वेन, लेन और जो है मेन, ये लोकल एरिया नेटवर्क। और उसके बाद जो है वाइड एरिया नेटवर्क है, और पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और उसके बाद जो हमारा LCD जो हमारी है वो भी आ सकती है, पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। तो ये हमारी जो है। उसके बाद जो आखिर में हमने पढ़ा था, तो आप इनमें से जो है CPU है, PC पर्सनल कंप्यूटर, और जो CPU है ये है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो इनमें से आप जो मैंने वीडियो के आखिर में जो मैंने नाम लिए हैं वो आप कॉपी पर लिख कर याद कर लें। बकाया जो चीज़ें थी वो सिर्फ आपको पता चल जाए कि इतनी इतनी चीज़ें हैं। जज़ाकल्लाह।